मैं हर खूबसूरत लड़की जो मुझे पसंद आती है उससे इसी तरह बात करता हूँ, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि वो सब के सब ये सोचे कि मैं उन पे मरता हूँ और वो मेरी बदनामी करना शुरू कर दें। आप सचमुच पागल हैं। जी हाँ, सच कहा, एकदम पागल हूँ। अगर पागल नहीं होता तो आप जैसी लड़की के पीछे अपना कीमती वक्त क्यों बर्बाद करता। ये किताब अगर आप इसलिए छोड़कर आई थी ताकि आपको मुझसे बात करने का एक और कीमती मौका मिले तो ठीक है, आई डोंट माइंड इट। मगर अगर आप सचमुच छोड़कर आई थी तो फिर आई एम सॉरी, आई डोंट लाइक इट। गुड बाय। चलो चलो। पापा मैं यहाँ से अकेली चली जाऊंगी, आप जाइए ना, आप जाइए। ओके, बाय बाय बाय। एक्सक्यूज मी सर। सर, आपका बटुआ। ओह, ओके। ये लो। नहीं, थैंक अरे यू, नहीं, अरे नहीं सर, आई एम वेरी ग्रेटफुल। नहीं सर, इट्स ऑलराइट सर, बट अरे ले लो। इट्स ऑलराइट सर। आप ओके सर। सुनिए, यस, ये आप मेरे पीछे क्यों पड़ी हैं? व्हाट डू यू मीन? देखिए, अगर एक बार मैंने आपसे अच्छी तरह शराफत से बात कर ली, इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं आपको चाहने लगाऊं, आप पर मरने लगाऊं। श्रीमती जी, मैं एक शरीफ, पढ़ा लिखा और प्लेजेंट लड़का हूं। हंसकर, तमीज से, अच्छी तरह बात करना मेरा नेचर है, मेरा स्वभाव है। मैं हर खूबसूरत लड़की जो मुझे पसंद आती है उससे इसी तरह बात करता हूं, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि वो सब के सब ये सोचे कि मैं उन पे मरता हूं और वो मेरी बदनामी करना शुरू कर दें। आप सचमुच पागल हैं। जी हाँ, सच कहा, एकदम पागल हूँ। अगर पागल नहीं होता तो आप जैसी लड़की के पीछे अपना कीमती वक्त क्यों बर्बाद करता, जबकि हर पेड़, हर मकान, हर छत के ऊपर लड़कियां उल्टी लटक कर मुझ पर जान देने के लिए तैयार हैं। मेरी राय है कि आप अपना फैसला जल्दी कर लीजिए, वरना मैं आपके हाथ से यूं निकल जाऊंगा। हाँ, और मेरी राय है कि आप ही उन्हीं लड़कियों की तरह किसी इलेक्ट्रिक पोल पे उल्टे लटक जाइए। गो टू हेल। सुनिए, Oh my मैं आपसे God. रियली बहुत परेशान हो गया हूँ। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे समझाऊं कि जो कुछ भी आप समझ रही हैं बिल्कुल गलत समझ रही हैं। मेरे दिल में तो वो ख्याल भी नहीं आया था जो आप समझ रही हैं। सुनिए, यकीन कीजिए, मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। सुनिए, मुझे ये मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। अगर अब की बार आप मेरे पीछे आए तो मैं आपकी रिपोर्ट कर दूंगी। नाउ गेट आउट एंड गेट लॉस्ट। आई सेड गो। सुनिए, देखिए जी, मैं हिंसा के बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं एक अमन पसंद हिंदुस्तानी नागरिक हूँ। इन द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। ये किताब अगर आप इसलिए छोड़कर आई थी ताकि आपको मुझसे बात करने का एक और कीमती मौका मिले तो ठीक है, आई डोंट माइंड इट। मगर अगर आप सचमुच छोड़कर आई थी तो फिर आई एम सॉरी, आई डोंट लाइक इट। गुड बाय। क्या है, क्या चाहिए, जल्दी बोलो। अपने पास सांस लेने को फुर्सत नहीं है। अरे ये क्वालिटी आइसक्रीम का दुकान है। तुमको कौन सा आइसक्रीम चाहिए? टूटी फूटी, केसर पिस्ता, मैंगो, ऑरेंज बार, क्या चाहिए? क्या चाहिए? हम्म, हमने तुमको बोला ना कि हमारे पास फुर्सत नहीं है। जरा जोर से बोलो, क्या मांगता है?
बॉन बॉन। इतना चिल्लाता काय को है क्या? ब ब ब ब बहरा born born. I don't know when you were born. Take this, born. Thank you. हट। उफ, क्या फेस है, वाह। खुद की तारीफ कर रहा है। नहीं माँ, मैं अपने फेस की थोड़ी, तुम्हारे फेस की तारीफ कर रहा था। अच्छा है हिंदुस्तान में किसी का ऐसा फेस? सीधे बोल, क्या चाहिए? सिर्फ 50 रुपए। 25 में काम नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं, आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है। 50 रुपए से एक पैसा कम नहीं लूंगा, नथिंग लेस देन 50 रुपीज। अच्छा ये बता, ये कलोन किस खुशी में लगाई जा रही है? हाँ, वो इसलिए कि आजकल लड़कियां मेरे कुछ ज्यादा ही करीब से गुजरने लगी हैं। एक्सक्यूज मी प्लीज। वो इसलिए कि आजकल लड़कियां कुछ ज्यादा ही मुझसे टकराने लगी हैं। अरे ओह, आई एम सॉरी। इसलिए इस खुशबू की जरूरत पड़ने लगी है। लेकिन ये खुशबू कुछ लड़कियों के लिए नहीं, किसी खास लड़की के लिए लगाई जाती है, ठीक है ना? कुछ कुछ कुंचम कुंचम, लिटिल लिटिल। अच्छा स्केट्स कॉलेज क्यों जा रहे हैं? माँ, स्केट्स तो एक बहाना है। माँ, स्केट्स तो एक बहाना है जिससे उसके पास जाना है। सुनिए, क्या आप मेरे पे हंस रही हैं? जी हाँ, मैं आप ही पर हंस रही हूँ। हंसने की वजह? आप स्केटिंग बड़ी कमाल की कर लेते हैं। शायद मैं आपको एक बात बोलना भूल गया, मैं हर काम बड़ा कमाल का करता हूँ। ओह, यू सी, आई एम अ वेरी टैलेंटेड मैन। ओह, मुझे कोई भी काम सीखने और परफेक्ट करने में सिर्फ 3 मिनट लगते हैं। तो क्या आप स्केटिंग भी सिर्फ 3 मिनट में परफेक्टली कर सकते हैं? Why not? तो फिर करके दिखाइए। मगर एक शर्त है। क्या शर्त है? जरा करीब आइए, सबके सामने नहीं बता सकता। शट अप। ठीक है, फिर 3 मिनट के लिए मैं क्यों मेहनत करूं? अरे किरण, जो भी शर्त है लगा ले। जिस तरह ये स्केट कर रहे थे, इन्हें 30 साल लगेंगे। ओके, शर्त मंजूर है। ओके, वॉच वॉच। मैं बहुत अच्छी तरह समझ गया। आप मुझे रिश्वत देना चाहते हैं। जो कर्ज मैंने अपने बेटी की पढ़ाई के लिए लिया था, आप उसे रिश्वत में बदल देना चाहते हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप इसे ऐसा क्यों समझ रहे हैं? मेरा मतलब ये था कि आदमी आदमी के काम आता है ना।
गेट आउट फ्रॉम हियर। चाय का कप नीचे रखो और बाहर निकल जाओ। लेकिन अब सुनिए मैं कहता हूँ कप नीचे रखो और निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले कि तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से निकाल दिया जाए। तुम्हारे 2000 रुपए तुम्हारे घर पहुंचा देंगे, निकल जाओ। गेट आउट फ्रॉम हियर। आज खाना बहुत सादा बनाया है। रोज की तरह। सादा खाना पेट के लिए और सेहत के लिए फायदेमंद होता है। डैडी, मैं सोचता हूँ कि अगर पढ़ाई के साथ साथ एक छोटी सी नौकरी कर लूँ तो। इसलिए कि मेरी नौकरी में पूरा नहीं पड़ता। नहीं नहीं, ये बात नहीं डैडी। कॉलेज खत्म हो जाने के बाद सारा वक्त बेकार गुजर जाता है। अगर मैं इसी वक्त में कुछ काम ही कर लूँ तो। बेटे, ये उम्र पढ़ाई के बाद खेलने कूदने की है, काम करने की नहीं। मैं जानता हूं अपनी छोटी सी तनख्वाह में मैं जो कुछ चाहता हूं तुम लोगों को दे नहीं पाता, मगर क्या करूं, मैं मजबूर हूं। मैं भी अगर दूसरों की तरह सच्चाई और ईमानदारी से मुंह मोड़ लूं तो शायद इस घर में कभी कोई कमी ना रहे। मगर मैं अपनी और तुम्हारी नजरों से गिर जाऊंगा। बेटे, आदमी पहाड़ से गिरकर तो उठ सकता है, मगर अपनी नजरों से गिरकर नहीं। डैडी, मैं आपसे एक बात पूछूं? इस झूठी बेईमानी की अंधेरी दुनिया में क्या इस बात की कोई इज्जत करता है? क्या इस बात की कोई कदर करता है? बेटे, सच्चाई वो दिया है जिसे अगर पहाड़ पर जला दो तो रोशनी तो बहुत कम दूर तक करता है, मगर दिखता बहुत दूर से है।